वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ मॉडल टेस्ट पेपर का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ स्टूडेंट। और इसमें मैं आज डिस्कस करूँगी जीवन परिचय को, यानी गद्यांश में कौन कौन से आने वाले हैं, पद्यांशों में कौन कौन से आने वाले हैं, सत्य की जीत में क्या आएगा, कहानी कौन कौन सी आ रही है। तो ये सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी स्टूडेंट। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं उन व्यूवर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं थैंक यू, यानी कि दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे बहुत ही अच्छे कंटेंट लेकर आपके लिए लेकर आऊँ। और स्टूडेंट, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि मैंने 2 प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें जनरल हिंदी के लिए अलग की है और लिटरेचर हिंदी के लिए अलग की है। जिसमें जनरल हिंदी क्लास 12th में साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट आते हैं तो वो जनरल हिंदी की मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और लिटरेचर हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आर्ट्स के स्टूडेंट आते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियोस इसमें डाल दिए हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। तो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरी आप दोनों प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट जिससे रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसका गद्यांश और पद्यांश ना लेकर, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और अभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो पर क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आई हूँ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट यहाँ पर लेखकों के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ बोला गया है जो लेखक है उसका जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना है, यानी कि उसकी कृतियाँ मीन्स होता है रचनाओं पर। तो आपको सिर्फ जीवन परिचय लिखना है और उसके बाद उसकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे जो है रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, लेकिन ये हुआ कि ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है, जब हमारा सिलेबस जो है 30% लेस किया जा रहा था, तब ये मॉडल टेस्ट पेपर उससे पहले ही आ चुका था। तो यूपी बोर्ड में जो जारी किया गया है मॉडल टेस्ट पेपर, इसमें सारे जो है लेसन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको 30% लेस करने के बाद जो सिलेबस था आपका, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके टिक लगा दे रही हूँ। तो आप ये सारे जो जीवन परिचय हैं इनके मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप एक एक करके उन वीडियोस को देख लेना स्टूडेंट। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जीवन परिचय आपके में आने वाले हैं। तो जनरल हिंदी के ध्यान से स्टूडेंट सुनिए, या टॉपिक को आप ना नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में। यहाँ लिखा है, मैं पहले बता रही हूँ जनरल हिंदी के स्टूडेंट को कि उनके में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो उनका जो जीवन परिचय आने वाला है, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये स्टूडेंट ये आने वाले हैं आपकी में, यानी कि जनरल हिंदी के सिलेबस में ये 4 जो है जीवन परिचय आएंगे। तो स्टूडेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और APJ अब्दुल कलाम, इन तीनों का जीवन परिचय मैंने आपको करवा दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं लिटरेचर हिंदी के सिलेबस में कौन कौन से जीवन परिचय आने वाले हैं स्टूडेंट। तो मैं इंडिकेट कर रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए स्टूडेंट। और इसका भी आपको क्या लिखना है, इन लेखकों का जीवन परिचय लिखना है और उनकी कृतियाँ यानी कि रचनाएं लिखनी हैं। तो पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और लास्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सो स्टूडेंट, मैंने अभी तक आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय करवा दिया है, जिसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरी वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बहुत जल्दी स्टूडेंट वासुदेव शरण अग्रवाल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर भी जो वीडियो लेकर आऊँगी, यानी कि इनका जीवन परिचय लेकर आऊँगी, तो आप इनको भी एक बार देख लेना स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पद्यांश पर आधारित जीवन परिचय हमको दिए गए हैं। तो कौन कौन से जीवन परिचय आ सकते हैं मैं उन पर टिक मार्क लगा दे रही हूँ स्टूडेंट। तो आप
इतने ही जीवन परिचय लर्न कर लेना। तो स्टूडेंट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जनरल हिंदी के स्टूडेंट, जनरल हिंदी में आएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी दिनकर। और स्टूडेंट इसमें 2 जीवन परिचय नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनको भी आप लर्न करना क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ये है महादेवी वर्मा और दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि इन पर भी जीवन परिचय आ सकते हैं। तो आप इतनी तो जीवन परिचय लर्न करके ही जाना। और अब आ जाते हैं हम लिटरेचर हिंदी के सिलेबस में कि लिटरेचर हिंदी के में भी कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं। तो लिटरेचर हिंदी वाले भी यही जीवन परिचय कर लें क्योंकि इतने ही सिलेबस में आपको दे रखा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र लिटरेचर से भी एक लेसन जो है वो ऐड कर लीजिए लिटरेचर हिंदी के स्टूडेंट अपनी नोटबुक में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी दिनकर और महादेवी और मैथिली शरण गुप्त। तो इतने जीवन परिचय आपके आ सकते हैं। और जो जीवन परिचय मैंने अभी तक नहीं करवाए हैं मैं बहुत जल्दी ही आपको उनको भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और इन जो जीवन परिचय मैंने करवा दिए हैं स्टूडेंट, उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो लिटरेचर हिंदी वाले भी मेरी वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यानी कि यहाँ पर आ गए हम कहानी पर। स्टूडेंट यहाँ पर जो कहानियाँ दे रखी हैं जो कि अपने हम लिटरेचर हिंदी का अलग है और जनरल हिंदी का अलग है, लेकिन लिटरेचर हिंदी और जनरल हिंदी में कॉमन जो है वो पंचलाइट कॉमन है। तो आप पंचलाइट कहानी को ज़रूर करके जाइएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है पंचलाइट क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। देखिए पंचलाइट का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो ये है कि पंचलाइट कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो गोधन था उसका चरित्र चित्रण करना है आपको स्टूडेंट। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि गोधन की मैंने यानी कि पंचलाइट के कथा सार पर वीडियो बनाई है, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं बहुत जल्दी इस पर भी आपकी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप कथानक यानी कि इसका जो पंचलाइट कहानी का जो कथानक होता है जिसकी यहाँ लिखा हुआ है कहानी कला की दृष्टि से पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से कर लेना। और स्टूडेंट एक और मैंने आपको करवाया है बहादुर। तो बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र यानी कि बहादुर कहानी की समीक्षा और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप वहाँ से मेरे वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बहादुर कहानी में हमसे क्या पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट जो कि आपको लर्न करने हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिवीजन यानी कि फेस वाली रिवीजन वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को लास्ट मिनट पर रिवीजन करवाऊँगी कि आप लोगों के इतना टाइम रह गया है तो इतने टाइम में आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो लास्ट मोमेंट की जो वीडियो होगी वो थोड़ी लंबी होगी लेकिन प्रिपरेशन वीडियो होगी। अगर आप सिर्फ मेरी उस वीडियो को देखते हैं तो आपके होपफुली इतने लेसन आ जाएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है खंड काव्य यानी कि खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब हर ज़िले का अलग अलग खंड काव्य होता है, लेकिन जो हमारे ज़िले में प्रोवाइड करवाया गया है स्टूडेंट मैंने अभी तक वही खंड काव्य करवाया है। तो आप वही खंड काव्य लर्न कर लेना। और भी जो खंड काव्य हैं जो कि मैं ज़िले के प्रोवाइड नहीं करवा पाई हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये गा क्वेश्चन है हमारा, सत्य की जीत खंड काव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखी है यानी कि कथावस्तु कहानी का जो सार है वो लिखना है। और उसके बाद द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो कैरेक्टर है द्रौपदी का, तो आप ये दोनों ही मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप दोनों ही क्वेश्चन को लिंक से देख सकते हैं। और स्टूडेंट वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तो तैयार कर ही दी है, तो आप लोग वहाँ से भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट, ये है इतने क्वेश्चन जो कि मैं आज आपके पार्ट 5th में लेकर आई हूँ। तो आप लोग इतने क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, जितना हो सकता है मैं आपके साथ हूँ और आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ और आपके बहुत अच्छे रिवीजन करवा सकूँ एग्ज़ाम की। तो चलिए, बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।